हेलो एवरीवन, बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ की पॉइंट्स बताना जरूरी है, क्योंकि अभी मार्केट में सडन फॉल नहीं है, धीरे धीरे पैनिक सेलिंग नहीं आ रहा है। मार्केट धीरे धीरे फॉल हो रहा है। आप देख सकते हैं, अगर मैं निफ्टी का बात करूं, जो बेंचमार्क है इंडियन मार्केट का, जो सेंसेक्स को फॉलो भी करता है, बिल्कुल 19,850 से लेके धीरे धीरे करके गिरा है। और प्रीवियस डे यानी कि फ्राइडे को मार्केट बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गिरा था। मिडिल में एक पॉइंट पे आप देख सकते हैं, अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो वहां पे एक कैंडल जो था, ग्रीन कैंडल, बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ आया था। 5 मिनट का ग्रीन कैंडल इस जगह पे बहुत बड़ा हो गया था। ये किसी रिटेलर के दम का बात नहीं हो सकता है, ये रिटेलर का कैंडल नहीं है। कोई ऑपरेटर है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है जो बल्क में बाइंग किया था, बहुत ज्यादा क्वांटिटी, जिस वजह से वो हुआ था। मेरा भी स्टॉप लॉस वहां पे हिट हुआ था। ये आपके ऊपर नहीं होता है, मेरे ऊपर नहीं होता है, ये मार्केट के ऊपर भी नहीं होता है। ये एक सिचुएशन है जो होता रहता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है तो लोग बाई भी करते हैं, और जब मार्केट नीचे जाता है तो लोग जो है धीरे धीरे अपना जो रिस्क है उसको घटाता भी है, जिस वजह से मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं इंडेक्स का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो मेजर्स जो है, निफ्टी 50 डाउन है, सेंसेक्स डाउन है, निफ्टी बैंक डाउन है, नेस्डैक यानी कि यूएस मार्केट जो है, S&P 500 जो है डाउन है, यानी कि पूरा का पूरा वर्ल्ड मार्केट डाउन है। मैंने टेलीग्राम में ये स्क्रीनशॉट शेयर भी किया था कल, कि जब मार्केट क्लोज हुआ तो क्या क्या डाउन था। अगर आप कमोडिटीज में देखेंगे तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में आपको वॉर चल रहा है, जिस वजह से आपका जो क्रूड ऑयल है, जो ये आपका बढ़ रहा है धीरे धीरे। ब्रेंट क्रूड जो है ये भी बढ़ गया है। तो जब भी कोई चीज, जब ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल जब होता है, तब जब बढ़ता है तब हमारा मार्केट जो है वो नीचे जाता है। इसके पीछे का कुछ रीजंस है। जैसे कि मान लीजिए, क्रूड ऑयल जो है वो आपका डिपेंड करता है। क्रूड ऑयल है क्या? क्रूड ऑयल का सिंपल बात नाम है पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल का मतलब होता है पेट्रोलियम, जहाँ पे डीजल, व्हाइट पेट्रोल, नॉर्मल जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, एयरप्लेन का जो पेट्रोल होता है, हर चीज का पेट्रोलियम का जो भी चीज है वो सब आपका जाता है क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल का प्राइस तब बढ़ता है जब कहीं पे वॉर चलता है, या फिर तेल का जो है वो, उसका जो आमदनी होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। उस टाइम पे तेल का जो सप्लाई है वो जब कम जाता है, तब तेल का प्राइस जो है बढ़ जाता है। लेकिन यही इफेक्ट आपको ट्रांसपोर्ट में मिल जाएगा। ये जब तेल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट में उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा, और इसमें आएगा इन्फ्लेशन, और जिस वजह से मार्केट जाता है नीचे। और इसी वजह से जब क्रूड ऑयल हाई रहता है तब मार्केट नीचे जाता है। सेकंड होता है करेंसी। करेंसी मार्केट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे USD टू INR है, यूरो टू INR है, यूरो टू USD है, ये सब है। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ का मतलब क्या है कि जो आमदनी या रफ्तानी जो होता है, जो सेलिंग होता है, बाइंग होता है, जो हम अदर्स कंट्री को सेल करते हैं या बाई करते हैं, वहाँ पे जो करेंसी होता है उसका प्राइस तब बढ़ता है जब हमारे यहाँ पे प्राइस जो है, हमारा जो मार्केट है वो नीचे जाता है। तो हर तरफ से देखा जाए तो यही हमको दिखने में आ रहा है कि मार्केट एक्चुअली में डाउन है। सेकंड, यहाँ पे मैं बात करूंगा, अगर चार्ट का अगर मैं बात करूं तो निफ्टी जो है लगातार धीरे धीरे गिर रहा है। लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके रिस्क को कम कर रहे हैं। एक बार में लोग सेल करेंगे तो पैनिक सेलिंग आ जाएगा, मार्केट क्रैश नहीं होगा लेकिन नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन लोग धीरे धीरे निकाल रहे हैं इस तरीके से। प्लस जिस तरीके से वार का सिचुएशन चल रहा है गाजा में, जो आपका इजराइल के साथ चल रहा है, उस वजह से थोड़ा टेंशन चल रहा है। इस वजह से क्रूड ऑयल का दाम हाई होने की वजह से भी मार्केट गिर रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए BTST मैंने फ्राइडे को नहीं दिया था टेलीग्राम में, क्योंकि फ्राइडे को मैं BTST नहीं करता हूं। मैं सिर्फ मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे BTST करता हूं, एक्सपायरी के अगले दिन। ठीक है। सेकंड, मंडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, क्योंकि मंगलवार जो है वो दशहरा के लिए छुट्टी रहेगा, और जिस वजह से मंडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी होगा। सेकंड, मंडे को और एक जो इंडेक्स है उसको भी आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, क्योंकि अब से हम मिड कैप निफ्टी में भी ट्रेड करने वाले हैं। मिड कैप निफ्टी में वॉल्यूम जो है थोड़ा स्प्लिट हो गया है। मैंने इसका प्रीवियस वीडियो में कहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में लोग ज्यादातर ट्रेड करते थे, लेकिन फिर निफ्टी आने के बाद थोड़ा वॉल्यूम स्प्लिट हुआ। मिड कैप निफ्टी में भी वॉल्यूम थोड़ा स्प्लिट हो गया है, जिस वजह से मोमेंटम उस तरीके से नहीं आ रहा है जैसे पहले बैंक निफ्टी में आता था। जो लोग रिस्क लेते थे
थोड़ा बहुत रिस्क लेना जानते थे या ले सकते थे वो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे। जो लोग थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते थे वो लोग निफ्टी में ट्रेड करते थे। लेकिन अभी मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी के वजह से जो मार्केट है, मार्केट का जो वॉल्यूम था टोटल बायर और सेलर का, वो स्प्लिट होकर इन चारों इंडेक्स में बट गया है, जिस वजह से पहले जैसा मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो अभी अगर आपको, और पहली बात ये भी हो गया है कि बैंक निफ्टी का जो क्वांटिटी है वो 15 क्वांटिटी का एक लॉट हो चुका है, जो पहले 25 का था। तो एक लॉट के लिए अगर आपको बाइंग और सेलिंग मिला के 50 या 55 रुपया देना हुआ ब्रोकरेज, तो अभी वो आपको 2 लॉट में देना पड़ रहा है। मतलब आपका ब्रोकरेज डबल हो गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्वांटिटी कमा दिया। तो यहाँ पे अगर आपको बाइंग का ट्रेड करना है तो कभी कभी ये भी होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को सिंक रहना चाहिए। अगर दोनों ऊपर जा रहा है तभी ट्रेड करना है, दोनों नीचे जा रहा है तभी ट्रेड करना है। एक जा रहा है बट एक जो है इंडेक्स साइडवेज है, तो वहां पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। इसी रीजन की वजह से क्या है, आपको दो इंडेक्स का सेम ऑप्शन का ट्रेड लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कॉल में ले रहे हो तो बैंक निफ्टी का भी लेना पड़ेगा, निफ्टी का भी लेना पड़ेगा। वहां पे क्यों लेना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि दोनों ऑप्शन लेने के बाद आपको दिखेगा कि एक का प्रीमियम सही जा रहा है, एक का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। उस हिसाब से आपको वो प्रीमियम को एग्जिट कर देना है, उस ऑप्शन को एग्जिट कर देना है जिसका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। इसी तरीके से लास्ट वीक में अच्छा खासा इनकम होना चाहिए था, और नेक्स्ट वीक जो है बहुत ही अच्छा जाने वाला है मेरे हिसाब से। क्योंकि निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा लेवल है। 19,526 के बाद 19,500 है, उसके बाद 481 है, उसके बाद 19,458 है। 19,481 से लेके 458 तक का जो सफर है ये तो आपका गैप फिलअप करने का है। लेकिन इसके नीचे 458 के नीचे जो लेवल दिख रहा है उसके नीचे अगर निफ्टी गया तो टोटल निफ्टी 19,340 तक गिर जाएगा। बट इसके नीचे का क्या, अगर 19,340 के नीचे आ गया तो क्या निफ्टी इस जगह पे सपोर्ट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। अगर मैं बात करूं 19,240 का, तो निफ्टी यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे निफ्टी नीचे जा रहा है। और मैंने इससे बहुत दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि माइकल बेरी के बारे में, जिन्होंने 13,000 करोड़ का शॉर्ट सेल करके रखा है। उनका प्रेडिक्शन ये है, आप अगर 2008 का जो मंदी था, 2008 में जो मार्केट गिरा था, उस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। माइकल बेरी का जो डिसीजन है वो डिसीजन भी यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ जो मार्केट के साथ लिंक नहीं रखता है, लेकिन फिर भी एक सिस्टम के हिसाब से जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है और जो अदर्स कंट्री एक दूसरे के साथ सपोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक वार जो है आने का चांसेस दिख रहा है। अगर इस तरीके से ही चलता रहा, अगर ये वार जो है ये सॉल्व नहीं हुआ, तो मार्केट लेकिन गिर सकता है अच्छा खासा। तो आपके पास जो भी क्वालिटी स्टॉक है, जिस स्टॉक में आपको 50% या 70% जैसा रिटर्न मिल चुका है, आपको वो स्टॉक सेल कर देना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अभी नया स्टॉक में इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। इंडिया आगे बढ़ जरूर रहा है, लेकिन मार्केट जो है वो घट रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक बताऊं कि यहाँ पे एक सिस्टम मेरे को नज़र में आया कि जीडीपी जो है हमारा और मार्केट कैपिटल जो है टोटल हमारा, हर स्टॉक को मिला के एक टोटल मार्केट कैप होता है। टोटल मार्केट कैप के साथ जीडीपी को अगर कंपेयर किया जाए तो लगभग हमारा जो परसेंटेज है वो 100% है। यानी कि जितना मार्केट कैप होगा उतना ही आपका मार्केट कैपिटल, जितना होगा उतना ही आपका क्या होगा, जीडीपी होगा। तो अभी 3.5 ट्रिलियन का आपका जो है जीडीपी चल रहा है, यानी कि मार्केट कैपिटल भी सेम है। तो अगर मार्केट कैपिटल बढ़ता है 5 ट्रिलियन तक जाने का चांसेस है 2024 तक। अगर एक साल में 5 ट्रिलियन होता है तो मार्केट कैप भी 5 ट्रिलियन होगा। तो उस जगह पे हर स्टॉक का प्राइस बढ़े या ना बढ़े, टोटल कैपिटल तो बढ़ रहा है। तो अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक है तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जिस सिचुएशन में अभी हम लोग हैं, इस सिचुएशन में अगर कोई स्टॉक आपको 50 से 70% का रिटर्न दे दिया है, आपको स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये था जो मुझे बताना था आप लोगों को। सेकंड अभी देखेंगे लेवल के बारे में। तो पहले जो नीचे का लेवल था निफ्टी का वो मैंने आपको बताया। ऊपर का अगर लेवल का बात करूं तो 19,661 आपका जो है रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी 19,849 तक चला जाएगा। और इसके बाद का लेवल क्या होगा ये मैं टेलीग्राम में लाइव बताऊंगा। तो अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। मैं किसी भी तरह का पैसा या चार्जेस नहीं लेता हूं। और अगर आपको ट्रेड करने के लिए जो है फ्री ब्रोकर चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप एंजल वन या धन का लिंक है जिसमें मैं भी ट्रेड करता हूं। आप चाहे तो लिंक में क्लिक करके
आप अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड ये है निफ्टी का, जो अब मैं आपको बताऊंगा बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी 43,723 में क्लोज हुआ था, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग से 31 पॉइंट बस इतना ही गया है। मैं बात कर रहा था इस कैंडल का, ये देखिए यहाँ पे जो कैंडल बना है इस जगह पे, ये किसी रिटेलर का बस की बात नहीं है, ये किसी इंस्टीट्यूशन है कोई, या जिसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं, आप लोग या हम लोग जो ऑपरेटर कहते हैं, जिसके पास अंधाधुन पैसा होता है, बहुत पैसा होता है जिनके पास, जो आपका 100-200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक बार में कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी किया है सपोज किसी एक कंपनी में, तो आप क्या करते हैं, आप हर महीने या हर साल में एक प्रीमियम देते हैं, आपको 10 साल का प्रीमियम देना होता है, वो कंपनी आपको 15 साल में एक मैच्योरिटी बेनिफिट देता है, और अगर कुछ हो गया तो डेथ बेनिफिट मिलता है। यही होता है इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन इतना जो प्रीमियम उनके पास जाता है, इतना जो पैसा उनको मिलता है इन्वेस्टमेंट के जरिए, वो पैसा को वो लोग करते क्या है, तो वो लोग उस पैसे को जो है यही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करके वो लोग अच्छा एक मोटा पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा सीए होता है, उनके पास एनालिसिस होता है, उनके पास बहुत सारा एम्प्लॉई है जिनका काम ही ये होता है मार्केट का एनालिसिस करना, जैसे मैं करता हूँ। मेरे से भी बहुत ही अच्छा बुद्धिमान लोग उन लोगों के पास जॉब करते हैं, राइट। तो वो लोग एनालिसिस करके स्टॉक में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा के देता है, वही पैसा का एक रिटर्न आपको दिया जाता है। ठीक है, तो जब उस तरीके का कोई इंस्टीट्यूशन बाई करता है या सेल करता है, तब बड़े से बड़ा रेड या ग्रीन कैंडल आता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा जो आपके हाथ में नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चिंता करने का बात है नहीं। बाकी नीचे की तरफ का अगर मैं लेवल का बात करूं तो 43,598 यानी कि 43,600 का एक लेवल बनेगा। सेकंड यहाँ पे ऊपर की तरफ का अगर लेवल का बात किया जाए तो 44,000 एक राउंड लेवल भी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिजेक्शन लिया है। और जो लेवल मैंने नीचे बनाया 43,600, यहाँ पे एक बार, दो बार और यहाँ पे तीन बार ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं। तो लगभग बैंक निफ्टी तो साइडवेज ही क्लोज हो गया उस दिन, चलो ठीक है। लेकिन इसके नीचे का क्या, अगर इसके नीचे का मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें वेट करना पड़ेगा 43,500 का, और अगर 43,500 क्रॉस कर देता है बैंक निफ्टी, तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी बहुत दिन बाद इतना गिरा है, इससे पहले बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा था। तो हम यहाँ पे एक राउंड लेवल को ही पकड़ सकते हैं, जो है 43,500 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो होगा 43,000 का। तो अगर 43,500 क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिर सकता है। और जिस तरीके से मैं इंडेक्स देख रहा हूँ और नीचे का जो सिचुएशन है वो देख रहा हूँ, यहाँ पे गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इकोनॉमी सही जाने के लिए पोर्टफोलियो सबका रेड हो चुका है। तो हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में तो दोनों तरफ पैसा है, जो ऑप्शन ट्रेडर है वो तो कमा लेगा, लेकिन जिनका पोर्टफोलियो रेड है उनका क्या। इस वजह से मार्केट को ऊपर उठना जरूरी है, और इसी वजह से अगर मार्केट 44,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो मेरे ख्याल से मार्केट जो है यहाँ तक जा सकता है 44,343 तक। ठीक है, तो बाकी का जो लेवल है वो मैं लाइव में बता सकता हूँ, टेलीग्राम में मैं लेवल दे सकता हूँ, आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे देखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अभी का जो मार्केट है सिर्फ लेवल से ट्रेड करके आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता, थोड़ा बहुत मिल भी जाए, लेकिन अगर आप मार्केट का साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तो फिर आप मार्केट से उस तरीके का प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और इसी वजह से आपको ऑप्शन चेन जानना जरूरी है, और ऑप्शन चेन जानने के लिए उसका वीडियो लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं captain_official। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही है। कल एक्सपायरी है फिर निफ्टी का और मिड कैप निफ्टी का, तो कल कुछ तो हो सकता है, क्योंकि मंडे जो है कल कुछ हो सकता है, क्योंकि मंगलवार को छुट्टी है, तो सिर्फ कल का दिन ही ट्रेड है, राइट, सिर्फ कल का दिन ट्रेड है। तो हर पैसा जो भी आपके पास है, जितना भी पैसा आपके पास है, उसका 20% कैपिटल ही यूज करना है। जरूरत पड़े तो एक दो लॉट में ट्रेड कीजिए, अगर जो लोग बिगिनर्स है उनको एक ही लॉट में ट्रेड करना चाहिए। अगर एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो आप, तो आपका टारगेट होना चाहिए 1:1, यानी कि अगर 500 का लॉस हुआ तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, 500 का प्रॉफिट हुआ तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा। बाकी इंडेक्स और बाकी सारे चीज को अगर देखा जाए तो मार्केट डाउन की तरफ ही इशारा कर रहा है, और मेरे ख्याल से गैप डाउन ओपन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। 90% चांसेस है कि मार्केट मंडे को गैप डाउन ओपन हो जाए,
वैसे थोड़ा बहुत अफसोस आप लोगों को हो सकता है कि BTST आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन स्टॉक मार्केट में अफसोस नाम का कोई चीज़ नहीं होता, या प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कल का ट्रेड आप लोगों का अच्छा हो। ठीक है, थैंक यू गाइस।